एक समय की बात है। एक युवक चोर था जिसका नाम रवि था। उसका पिता एक कुशल चोर था। उसने पूरी जिंदगी चोरी करते हुए ही गुजारी थी। पिता की राह पर चलते हुए रवि ने भी चोरी के कई तरीके सीख लिए। अपने अंतिम समय में उसके पिता ने रवि को एक आखिरी सलाह दी। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी चोरी में ही बिता दी है। तू भी वही रास्ता अपना रहा है। मैं तुझे रोक नहीं रहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रख। कभी भी मंदिर, आश्रम या किसी भी आध्यात्मिक स्थान में कदम मत रखना। अगर तूने एक बार भी ऐसे स्थान में कदम रखा तो तेरी चोर की जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये शब्द रवि के दिल में गहराई से उतर गए। कुछ दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। रवि ने चोरी का जीवन जारी रखा। एक रात रवि ने एक अमीर व्यापारी के घर की कुंडी चालाकी से खोल दी और अंदर घुस गया। ध्यान से अलमारी खोली और सोना चांदी और गहनों से अपना बैग भर लिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, अचानक एक शोर सुनाई दिया। चोर! चोर! घर के लोग जाग गए। सैनिक दौड़ पड़े। रवि भागने लगा। पीछे की गली से निकलकर बचने की कोशिश की। भागते भागते उसने एक आश्रम देखा। सैनिक तेजी से पीछे आ रहे थे। उसे पिता की बात याद आई। आध्यात्मिक स्थान में कदम मत रखना। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह आश्रम के अंदर भाग गया और एक खंभे के पीछे छिप गया। उसी समय आश्रम में कोई प्रवचन दे रहा था। रवि ने अपने कान कसकर ढक लिए। जैसे उसके पिता ने कहा था, कहीं कोई अच्छी बात कान में न पड़ जाए। लेकिन फिर भी एक वाक्य उसके कानों में पड़ गया। देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। रवि थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन उसका ध्यान केवल एक ही बात पर था, सैनिकों से बचना। आखिरकार सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने व्यापारी के घर से चोरी की? उसे अपने पिता की दूसरी सलाह याद आई। कभी भी चोरी को स्वीकार मत करना। रवि बोला, नहीं महाराज, मैंने कुछ भी चोरी नहीं की। मंत्रियों को हैरानी हुई। कानून के अनुसार जब तक कोई आरोपी खुद स्वीकार नहीं करता, उसे सजा नहीं दी जा सकती। मंत्रियों ने आपस में सलाह की। एक वरिष्ठ मंत्री ने सुझाव दिया, यह पता लगाएं कि वह किस देवी देवता की पूजा करता है। उसी के अनुसार कोई उपाय करें। पता चला कि रवि दुर्गा माता की पूजा करता है। इसके बाद एक योजना बनाई गई। उसी रात एक व्यक्ति दुर्गा माता का रूप धारण कर रवि के सामने आया। लाल साड़ी, सुनहरी तलवार और एक शेर के ऊपर बैठी देवी जैसी सजावट। सैनिकों ने रवि की कोठरी खोली। रवि, मेरे भक्त, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। लेकिन पहले सच बता, क्या तुमने व्यापारी के घर चोरी की थी? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कांपते हुए आंखों में आंसू लिए झुक गया। मां, आप खुद मुझे बचाने आ गईं। उसी पल उसने उसकी परछाई देखी। आश्रम की वह बात बिजली की तरह दिमाग में कौंध गई। देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। रवि को सच्चाई समझ आ गई। यह सब एक नाटक था। वह सीधा खड़ा हुआ और कहा, मां, अगर आप सच में देवी होती तो आपको मुझसे यह पूछने की जरूरत नहीं होती कि मैंने चोरी की या नहीं। आपको पहले से पता होता। और सच्चे देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। आप देवी नहीं हैं। वह व्यक्ति जो देवी का वेश धारण किए हुए था, स्तब्ध रह गया। राजा और मंत्री इस बुद्धिमानी से दंग रह गए। राजा ने तुरंत रवि को रिहा करने का आदेश दिया। उस दिन से रवि ने सोचा, आश्रम में सुनी गई एक पंक्ति ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर पूरी जिंदगी ऐसी ही हो जाए तो? उसने चोरी छोड़ दी और एक नेक जीवन की शुरुआत की। वर्षों बाद रवि एक ज्ञानी और सद्गुणों वाला इंसान बन गया। उसका चोरों वाला अतीत जैसे भुला दिया गया था। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जब सत्य और सद्गुण बुद्धिमानी से जुड़ते हैं तो वे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। सच्चे मार्ग पर चलने वाला जीवन ही शांति और सफलता का रास्ता दिखाता है। ऐसी ही एक और कहानी के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। Subscribe